Good morning, students. Welcome back in class of business studies. As you know, we are already started chapter number 2, that is forms of business organization. And today we continue this chapter, and its fourth point is forms of a joint stock company. आज हम इसका टॉपिक करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, मेरिट्स, डीमेरिट्स और फीचर्स. आज हम करेंगे कि इसको फॉर्मेशन कैसे की जा सकती है जॉइंट स्टॉक कंपनी की. तो एक कि इसका लीगल प्रोसीजर है. तो अगर किसी ने भी जॉइंट स्टॉक कंपनी को ओपन करना है तो उसे ये पूरा जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ता है. तो प्रोसीजर के स्टेप्स हैं, वो सभी स्टेप्स को हम वन बाय वन रीड करेंगे. फर्स्टली, जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ टू फॉलो अ सर्टेन स्पेसिफाइड लीगल प्रोसीजर फॉर इट्स फॉर्मेशन. कंपनी को फॉर्मेशन के लिए लीगल प्रोसीजर है जो वो फॉलो करना पड़ता है. प्लान्ड एक्शन एंड कॉन्शियस एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड. उनको पहले प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है और एक्शंस लेने पड़ते हैं. तो 4 स्टेप्स हैं रजय. फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इन्वॉल्व्स अ फॉलोइंग स्टेजेस. ये स्टेजेस बोल सकते हो. तो 4 स्टेजेस है. First one is promotion, second is incorporation, third is capital subscription stage, and fourth is commencement of a business. Start from promotion. Promotion stage includes all the steps right from conception of ideas to starting the company till it is formed. तो प्रमोशन में वो स्टेप्स इंक्लूड होते हैं जब हमारे माइंड में एक आइडिया आता है कि हाँ हम कंपनी खोल लेते हैं. किस चीज़ की खोलनी है, कौन से प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कितनी कैपिटल लगानी है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाने हैं, उस आइडिया से लेके उसकी फॉर्मेशन तक, उसके बनने तक इसमें स्टेप इंक्लूड होते हैं. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. तो इसमें बेसिकली प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग की जाती है. माइंड में एक आइडिया आता है, फिर उसको हम प्लान करते हैं, फिर उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं. प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी. तो रिसोर्सेज कहाँ से लेने हैं, कितने लेने हैं, कितनी कॉस्ट होने चाहिए, तो ये सब हम डिसाइड इस स्टेज में करते हैं. प्रमोशन इन्वॉल्व्स अ डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया, द इन्वेस्टिगेशन एंड असेंबली नेसेसरी रिसोर्सेज टू सेट अप द बिजनेस. आइडिया को डिस्कवर करना और रिसोर्सेज को असेंबल करना. द पर्सन हु परफॉर्म्स ऑल द एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस स्टेज इज़ नोन एज प्रोमोटर. तो जो भी पर्सन ये सारी एक्टिविटीज़ करता है, आइडिया को लेके आना, डिस्कवर करना, कोलेक्ट करना, तो ये उस पर्सन को बोला जाता है प्रोमोटर. The promoter conceives a business idea and take all initiative to the form of company. वही सारे efforts करता है और उसको form of company में convert कर देता है. The promoter can be an individual, a group or an institution. तो कोई भी हो सकता है, सिंगल पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है और एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है. Now, promoter करता क्या है? What are the functions of promoter? First one is identification of बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़. सबसे पहले प्रमोटर क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज़ चेक करता है कि कहाँ कहाँ से वो रिसोर्सेज कलेक्ट कर सकता है. द प्रमोशन स्टेज बिगिंस विद द डिस्कवरी ऑफ आइडिया. आइडिया को डिस्कवर करना. इट कैन बी आइडिया टू सेट अप न्यू बिजनेस और एन आइडिया टू एक्सपेंड द एग्जिस्टिंग बिजनेस. ज़रूरी नहीं है नया बिजनेस ही, नई कंपनी ही ओपन हो, जो ऑलरेडी है उसको भी एक्सपेंड करने के बारे में सोचा जा सकता है. सेकंड, द प्रोमोटर आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आइडियाज़ वाई एनालिसिस द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन द एरिया. तो वही है, एरिया जो भी है उसका आसपास वो सारा एनालाइज करता है कि कहाँ से कितना रिसोर्सेज वो गेन कर सकता है. सेकेंड इज़ फिजिबिलिटी ऑफ आइडिया. जब उसने ये सारा गैस लगा लिया कि कौन कौन सी उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, फिर वो डीप स्टडी करता है, फिजिबिलिटी स्टडी करता है. आफ्टर एनालिसिंग द ऑल द concepts related to the idea discovered, the promoter starts during detailed investigation. डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करता है कि कौन सा सीए हो, कौन सा इंजीनियर हो जो उसकी हेल्प करेगा काम करने में, तो वो होती है फिजिबिलिटी स्टडीज़. अब फिजिबिलिटी स्टडी में इंक्लूड क्या क्या है? फर्स्ट वन इज़ टेक्निकल फिजिबिलिटी, सेकंड इज़ फाइनेंशियल फिजिबिलिटी,
टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या है? Sometimes the idea is good, but technically it may not be possible to implement the idea. तो जो देखो हमने प्रमोशन में डिसाइड किया कि ये आइडिया हमारा ठीक है, हमें ये करना चाहिए, बट क्या पता उसको जब फॉलो किया जाए वो सही ना हो, वो एप्लीकेबल ना हो रहा हो, उतने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल ना हो, नॉन अवेलेबिलिटी हो जाए, तो उस टाइम उसको डीप एनालिसिस करना कि कहाँ से इस प्रॉब्लम को सेटिंग किया जा सकता है. द प्रोजेक्ट इज कंसिडर्ड टेक्निकली अनफिजिबल अनलेस द टेक्नोलॉजी और अदर रिक्वायर्ड इनपुट्स कैन बी इम्पोर्टेड. जब तक हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तब तक हमारे आइडिया का, हमारी प्लानिंग का कोई फ़ायदा नहीं है. तो यहाँ पे टेक्निकल चेक किया जाता है क्या हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं भी या नहीं. सेकंड, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी चेक की जाती है. फाइनेंशियली मतलब पहले में हमने चेक की थी रॉ मटेरियल, फाइनेंशियल में हम मनी चेक करते हैं क्या हमारे पास इतनी कैपिटल है कि हम अपना बिजनेस इजीली रन कर सकें. थर्ड इज़ इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब प्रॉफिट्स चेक करना, क्या हम जो बिज़नेस करने जा रहे हैं उससे हमें प्रॉफिट होगा भी या नहीं होगा, तो वो है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. तो ये 3 फिजिबिलिटीज़ है जो सेकंड स्टेप है. नाउ थर्ड, जब हमने सारा सेट कर लिया कि हाँ क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, थर्ड नेम अप्रूवल. तो रजिस्ट्रार से हमें कंपनी के नेम की अप्रूवल लेनी पड़ती है. टू कंपनीज कैन नॉट हैव सेम नेम. दो कंपनीज का कभी सेम नेम नहीं हो सकता, तो वो क्या करते हैं, रजिस्ट्रार की अप्रूवल लेते हैं कि जो हमने कंपनी का नेम डिसाइड किया वो ऑलरेडी किसी कंपनी का नेम तो नहीं है. तो ये सारी रजिस्ट्रेशन नेम ऑफ अप्रूवल के टाइम की जाती है. नाउ फोर्थ पॉइंट इज फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA, ये कंप्लीट टॉपिक आपका आगे आएगा नेक्स्ट वीडियो में. MAA का मतलब क्या है, कंपनी की सारी गाइडलाइंस को इसमें फिक्स किया जाता है. Promoter has to decide about the people who will signing the memorandum. Usually the signatories of memorandum become the first director. जो भी सिग्नेचर करता है मेमोरेंडम पे वही क्या होता है, कंपनी का डायरेक्टर होता है. फिफ्थ पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल. तो जो भी प्रोफेशनल्स की हमें कंपनी में नीड है उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है. प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की जैसे MOA होता है, प्रोस्पेक्ट कंपनी का इशू किया जाता है, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, ये सारे प्रोस्पेक्ट रेडी किए जाते हैं. तो आगे ये टॉपिक आगे आएंगे कि व्हाट इज़ MOA, व्हाट इज़ AOA. ठीक है, तो एक बार आपने यहाँ ऐसे ही लर्न करना है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी किया जाता है. तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट इज़ MOA, AOA एंड प्रोस्पेक्ट्स. ओके, नाउ फर्स्ट स्टेज यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है. सेकंड स्टेज है इनकॉर्पोरेशन स्टेज. इनकॉर्पोरेशन स्टेज है सेकंड स्टेज है. इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना. तो उसके लिए सबसे पहले नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को फिल करना पड़ता है. MOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो ये सारे हमारे पास रेडी होने चाहिए. सेकंड, पेमेंट ऑफ फीस. रजिस्ट्रेशन की जो भी फीस है वो हमें पे करनी पड़ती है. थर्ड, रजिस्ट्रेशन में हमारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है और हमें वो नेम कंपनी का एंटर करवा देते हैं हम. फोर्थ पॉइंट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो उसके बाद हमारा नेम कंपनी में एंटर, कंपनी का नेम एंटर रजिस्ट्रार में हो जाता है. ओके, तो ये है सेकंड स्टेज इनकॉर्पोरेशन. तो आज हमने 2 स्टेजेस को डिस्कस किया है. सेकंड वीडियो में हम नेक्स्ट 2 को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट थी प्रमोशन. प्रमोशन में हम आइडिया सोचने से लेके कंपनी बनाने तक का काम करते हैं, जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की और फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं. थर्ड, हम नेम सेट करते हैं कि कंपनी का नेम अप्रूवल लेनी है तो किससे ली जाती है अप्रूवल, रजिस्ट्रार से. फोर्थ, सिग्नेटरीज फाइनल की जाती है कि कौन पर्सन मेमोरेंडम पे साइन करेगा, कौन पर्सन कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट किया जाए. फिफ्थ, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स. जो अदर प्रोफेशनल्स की हमें नीड है, इंजीनियर हो गया, CA हो गया, तो उन सभी की अपॉइंटमेंट की जाती है. सिक्स, डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है. एंड नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेशन स्टेज, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स फिल करते हैं और कंपनी की अप्रूवल लेते हैं. ओके, तो आज आपने 2 स्टेप्स लर्न करने हैं.
Okay, thank you.